डिजिटल ट्रांज़ैक्शन कहीं न कहीं हमारा बढ़ते जा रहा है और अगर हम कहीं न कहीं डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ करते हैं यानी यूपीआई का पेमेंट हम करते हैं, किसी न किसी ग्रोसरी की शॉप पर या किसी ठेले वाले पर हर कहीं न कहीं हमें यूपीआई पेमेंट करने की आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिसके लिए हम फ़ोनपे, पेटीएम अलग-अलग एप्लीकेशन का आज की तारीख में यूज़ भी करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब भी कोई एप्लीकेशन आती है तो स्टार्टिंग में तो हमें बहुत अच्छा कैशबैक देती है, लेकिन एक टाइम के बाद में फिर वो कैशबैक जो है वो नहीं के बराबर ही रह जाता है। दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए फिर एक अच्छा तरीका होता है, वो होता है कि आपको उस कंडीशन में एक बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। रुपए क्रेडिट कार्ड तो काफ़ी सारे मार्केट में है, लेकिन आपके लिए कौन-सा बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड रहेगा 2025 में, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की। ये बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड 2025 में हम सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड की। अभी जो क्रेडिट कार्ड है देखा जाए तो रुपए वेरिएंट में है, टाटा से रिलेटेड को ब्रांडेड प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट टाटा से रिलेटेड ही चीजों पर देखने को मिलता है। इसके लिए आपको टाटा न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। जो 2% का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, इनमें नॉन ईएमआई स्पेंड और टाटा के जो भी प्रोडक्ट है, इसमें भी एक लिस्ट है जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ से अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो 2% का बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही आप इसमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं तो फिर टाटा न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो 5% का और एडिशनल आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी टोटल 7% का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। अभी जो क्रेडिट कार्ड है इसमें मान के चलिए आप कहीं पर भी आप स्पेंड करते हैं तो 1% का बेनिफिट मिलेगा और यूपीआई पर स्पेंड करेंगे आप, स्पेशली बात करूँ मैं टाटा न्यू एप्लीकेशन पर इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करके, तो आपको 1% का बेनिफिट देखने को मिलता है, जिसमें मैक्सिमम 500 आपको बेनिफिट ले सकते हैं। यानी टाटा न्यू एप्लीकेशन के थ्रू आप टाटा न्यू कॉइन अर्न कर सकते हैं, जो कि ₹500 पूरे मंथ में होगा, यानी पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको जो टाटा न्यू कॉइन मिल रहे हैं, तो उसका आप यूज़ जो है वो आप किसी भी तरीके का बिल पेमेंट वगैरह या फिर कोई सा भी आइटम परचेज़ करने के लिए कर सकते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च भी इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। साथ ही हम बात करें तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके चार्जेस लगते हैं 499 प्लस जीएसटी, चाहे वो एनुअल चार्जेस हो, चाहे वो जॉइनिंग चार्जेस हो। अगर आप 1 साल तक यानी पिछले 365 दिन में अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आपने स्पेंड कर लिए हैं, तो फिर अगले साल के इसके चार्जेस जो है वो वेवड ऑफ हो जाते हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो चार्जेबल कैटेगरी में एक जो क्रेडिट कार्ड आता है जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, वो है टाटा न्यू इन्फिनिटी वाला क्रेडिट कार्ड, और ये जो है वो एचडीएफसी और एसबीआई दोनों वेंडर पर मतलब लिया गया है, यानी दोनों बैंक में आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छा बेनिफिट तो आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें जैसे पिछला जो मैंने क्रेडिट कार्ड बताया था एचडीएफसी का टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड, उसमें 2% का बेनिफिट मिलता है, तो ठीक इस क्रेडिट कार्ड में आपको 5% का बेनिफिट मिलता है। किसी भी कैटेगरी में चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 1.5% का बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही आप ऑफलाइन के अलावा जैसे आप मान के चले आपने यूपीआई स्पेंड करा तो उसमें 1.5% का बेनिफिट इसमें भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने को मिल जाते हैं और 5% का एडिशनल बेनिफिट मिलता है जब आप टाटा न्यू की एप्लीकेशन से कुछ भी खरीदी करते हैं उस कंडीशन में। इस क्रेडिट कार्ड में जो आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे 1.5% का आपको मैंने बताया यूपीआई में बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी एप्लीकेशन से लिंक करके करते हैं तो यहाँ पर 0.75 आपको बेनिफिट देखने को मिलता है जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर। तो कहीं न कहीं ये जो क्रेडिट कार्ड है, चाहे आपके पास में कोई दूसरी एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपके पास में टाटा न्यू एप्लीकेशन हो, स्पेशली बहुत ज़्यादा आपके यूजेस होते हैं अगर यूपीआई के ऊपर, तो फिर बिल्कुल आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड के अगर हम एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस की बात करें तो 1499 के इसके एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस होते हैं। लेकिन आप पिछले 365 दिन में 3 लाख रुपए उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो फिर बिल्कुल ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसके जो चार्जेस हैं नेक्स्ट ईयर के वो वेवड ऑफ हो जाते हैं। रिसेंटली एक्सिस बैंक ने भी अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और वो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और उसका नाम है एक्सिस बैंक सुपर मनी क्रेडिट कार्ड। अभी जो सुपर मनी क्रेडिट कार्ड है ये है लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर आपको 3% का फ्लैट यूपीआई पे जो भी पेमेंट वगैरह करते हैं उसमें कैशबैक देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको किसी भी तरीके की ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदी करते हैं तो 1% का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। दोनों ही बेनिफिट की मर्ज अगर हम कैपेसिटी की बात करें या मैक्सिमम बेनिफिट की बात करें तो ₹500 का आपको पर बिलिंग साइकिल के हिसाब से बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही आपको अगर हम बात करें ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके लिए आपको सुपर मनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, पूरी डिटेल वगैरह फिल करके रखनी होगी, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके तहत आप इस क्रेडिट कार्ड को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर हम डायरेक्टली बात करें तो अभी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये अभी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया वो आपको कब और किस कंडीशन में ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। इनवाइट बेस्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इस क्रेडिट कार्ड में लिखी कि ये प्रेजेंट टाइम में लाइफ टाइम फ्री आपको देखने को
मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड की, और वो है रियो यस बैंक क्रेडिट कार्ड। सीधी सी बात अब है कि अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इसके लिए आपको रियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में आपको अप्लाई करना होगा। अब ये जो रियो यस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए भी आपको एक बेनिफिट जो मिल रहा है उसमें मिलता है कि आप किसी भी तरीके की यूपीआई बेस्ड स्पेंड करते हैं तो आपको 3% का रियो कॉइन मिल रहा है। जैसे मान के चलिए आपने 100 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो जो ट्रांजेक्शन आप 100 रुपए का कर रहे हैं तो इसमें 3% रियो कॉइन मिल रहा है। यानी 3 रियो कॉइन जो आपको मिलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1 रियो कॉइन की जो वैल्यू होती है वो 20 पैसे की होती है। फ्यूचर में जब भी चाहें आप इसे अपने कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई भी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है। साथ ही नॉन यूपीआई बेस्ड स्पेंड करते हैं तो अभी आपको 1% का रियो कॉइन देखने को इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें दोस्तों, तो ये जितने भी मैंने क्रेडिट कार्ड बताए हैं इन सभी में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है। और ये वेवर मिलता है तब जब आप मान के चलिए कोई पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं, तो इसमें जो वेवर मिलता है जिसे हम फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है वो बोलते हैं। बात करें दोस्तों, ये जो भी क्रेडिट कार्ड है, इन क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो 21 से 60 साल आपकी एज होना चाहिए। एक सैलरीड एम्प्लॉय अगर आप रहते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि भैया आप अगर बिजनेसमैन है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। ये सारे क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, लेकिन आपको 6 लाख रुपए प्लस का आपका आईडीआर होना चाहिए। लेकिन अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें तो सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपए के जो लाइफ टाइम फ्री कैटेगरी मैंने बताया क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड मिल जाएँगे। और अगर आपको एचडीएफसी बैंक का जो नियो प्लस क्रेडिट कार्ड है या फिर इन्फिनिटी वाला क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए 25,000 प्लस आपकी सैलरी रिक्वायर्ड रहेगी, लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड हाई अप्रूवल में मिलते हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्रेडिट कार्ड मैंने बताया है, इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, उससे सिबिल स्कोर बहुत जल्दी बढ़ता भी है और सिबिल स्कोर बहुत जल्दी गिरता भी है। और वो गिरता कब है? जब या तो आपका जो यूटिलाइजेशन है वो 30% से ज़्यादा रहता है, यानी कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट मिली है उसका 30% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन रहता है और बार-बार रहता है, तो आपके सिबिल स्कोर पर भी वो इम्पैक्ट होता है। और कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास में आता है तो उसका आपको टाइम पर बिल ज़रूर पे करना है, अदरवाइज़ ये हमेशा आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करता ही रहेगा, लेट पेनल्टी भी लगेगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जो भी क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड में से स्पेशली एचडीएफसी वाले जो क्रेडिट कार्ड है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट टाटा के ब्रांड जो रहते हैं वहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको यूपीआई बेस्ड स्पेंड भी जो आप कर रहे हैं, उसमें भी बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि ये चार्ज लगता है इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जैसे 499 रुपीज़ के जैसे प्लस क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी का इन्फिनिटी वाला क्रेडिट कार्ड है, उसमें 1499 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। इसमें उसके वर्थ का बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे जितने भी मैंने आपको क्रेडिट कार्ड बताए हैं, मैक्सिमम के जो लिंक है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड लगता है, आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड इन इंडिया 2025 के बारे में। अगर आपको इन क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।